Hello everyone, good morning to all of you. So welcome back to the Study Preachers. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की. As you all know that we are continuing this series of current affairs of हिमाचल प्रदेश. Different sources से ये करंट अफेयर्स होते हैं आपके and these are going to help you a lot during your exams. So आज है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आज के हैं. देखो न्यूज़ में चल रहा था पोंग वेटलैंड एंड वन मोर थिंग. इसके अलावा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एचपी पुलिस राइट और एचपी हाई कोर्ट का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं उसकी भी प्रिपरेशन आपसे करवा रहा हूँ. मॉक टेस्ट यहाँ पे डालता हूँ तो वो पक्का अटेम्प्ट करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है सारा. सो मेक श्योर कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को. पोंग वेटलैंड जो था वो न्यूज़ में था. देखो 2 बार पोंग वेटलैंड न्यूज़ में था. ओके, और एक और बात कि मैं यहाँ पे मंथ वगैरह मेंशन नहीं करता हूँ कि भाई कौन से मंथ के करंट अफेयर है. क्यों? आपको करंट अफेयर पढ़ने से हमें मतलब होना चाहिए. इट्स नॉट कंपल्सरी टू नो कि कौन से मंथ के हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर ये तो नहीं ऊपर मेंशन करेगा कौन से मंथ के हैं. तो मैं हमेशा वो टॉपिक्स आपके लिए पिक करता हूँ जो मुझे लगता है कि मोस्ट रेलिवेंट होने वाले हैं एंड इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. पोंग वेटलैंड न्यूज़ में था. तो पोंग वेटलैंड के बारे में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता करते हैं. 3.02 करोड़ की यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली एक सेकेंड. ओके हाँ, 3.02 करोड़ वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन सेंटर यहाँ पे ओपन किया जाएगा. ठीक है, बासा में. बासा कहाँ पे है? नगरोटा सूरिया में है बासा. ठीक है, ज्वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है ये बासा. ठीक है, जो वहाँ से लोकल्स हैं उनको तो पता होगा. तो बासा एक विलेज है, ज्वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा और नगरोटा सूरिया के में आता है ये. ठीक है, लगभग 3.02 करोड़ का वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन सेंटर यहाँ पे बनने जा रहा है. तो अब न्यूज़ में क्यों था? ठीक है, और ये बनने जा रहा है विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड. ठीक है, नाबार्ड फुल फॉर्म अगर आपको पता होगी, मैंने आपको पता है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक आपसे ऑलरेडी कवर करवाया है. नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपसे मेंशन करा था कि हिमाचल के पुलिस के सिलेबस में डायरेक्टली लिखा उन्होंने नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. तो वहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी पूरी है. ठीक है, नाबार्ड की हेल्प से खोला जा रहा है. यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी वो सब बात कर लेते हैं. ठीक है, एक तो टूरिस्ट स्टे हट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी इसमें. ठीक है, ई रिक्शा की फैसिलिटी देखने को मिलेगी, 2 व्हीलर्स देखने को मिलेंगे घूमने के लिए वहाँ पे लोगों के लिए, और मोटर बोट राइड देखने को मिलेगी टू द रैंसर आइलैंड. देखो ये पेपरों में आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. मेंशन था न्यूज़पेपर में तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है रैंसर आइलैंड. तो अगर एग्जाम में कोई पूछता है कि रैंसर आइलैंड कहाँ पे है तो आप क्या बोलोगे? पोंग वेटलैंड या पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. चलिए अब इम्पॉर्टेंट बात, अब न्यूज़ में तो पोंग वेटलैंड सेंचुरी थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो ये पूछेगा कि न्यूज़ में क्यों थी, क्या था इससे रिलेटेड. ठीक है, लेकिन हमें इसके रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन भी जो है अब याद करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वो करंट अफेयर का स्टैटिक से लिंक करके पूछ लेता है. ठीक है, तो लगभग 673 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है वो एरिया है. एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1975 में हुई थी, और कौन से एक्ट के अनुसार हुई थी? तो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट. ठीक है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से. ठीक है, 1972 में है, तो उसके अंतर्गत इसकी जो है वो स्थापना होती है. बाकी रामसर साइट बना 2002 में. ये बड़ा इंपॉर्टेंट इससे रिगार्डिंग एक फैक्ट है. रामसर साइट बना. रामसर साइट आपको पता है, रामसर जो कन्वेंशन हुआ वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ आपका ईरान में. ठीक है, ईरान. ठीक है, ईरान में एक सिटी है रामसर, वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था. तो उसमें वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने की बात करी गई थी, तो इसलिए ये जो हिमाचल का भी इसमें आता है पोंग वेटलैंड. ठीक है, 2002 में इसको इसमें शामिल किया गया इस लिस्ट में. ठीक है, बाकी मैन मेड रिजर्वोयर है, तो कोई बोले एग्जाम में नेचुरल है, तो नेचुरल नहीं है, मैन मेड है. ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात. बाकी फेमस वर्ल्ड माइग्रेटरी सेंचुरी है. आपको पता है जो पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो वर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. माइग्रेटरी वर्ड्स आपने सुना होगा इसके रिगार्डिंग. यहाँ पे वर्ड्स आते हैं बाहर से, डिफरेंट कंट्री से. माइग्रेटरी वर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, और इसके रिगार्डिंग थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हम. तो सबसे बड़ी बात की विल्ट इन द ऑनर ऑफ महाराणा प्रताप जी के ऑनर में विल्ट करा गया था 1975 में. ये हमने बात पता कर लिया. रामसर साइट है 2002 में एस्टेब्लिश करी गई रामसर एज अ रामसर साइट, ये भी हमने पता कर लिया.
कंस्ट्रक्शन जो उसकी स्टार्ट हुई वो 1961 में हुई एंड कंप्लीटेड इन 1975. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स, राइट. एंड नोन एज वर्ड सेंचुरी, बिल्कुल वर्ड सेंचुरी बोला जाता है. क्यों? माइग्रेटरी वर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने बात करी, ठीक है. एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन हिमाचल प्रदेश को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है. आई होप इतना क्लियर हुआ, ठीक है. तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखोगे? देखो पोंग के बारे में, पोंग जो आपका वेटलैंड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक ही आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ में था. दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपका एक रैंसर आइलैंड आता है, ठीक है, रैंसर आइलैंड आता है. एक पूछा जा सकता है ये कौन सी सेंचुरी है, तो कौन सी है? ये वर्ल्ड सेंचुरी है, ठीक है. एक ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपको. कब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई? तो हमें पता है 1961 में हुई. कब ख़त्म हुई? 1975 में हुई. किसके ऑनर में है? तो हमें पता है महाराणा प्रताप सिंह जी के ऑनर में है. ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे आपको जा सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हिमाचल प्रदेश की जो वीमेन टीम है कबड्डी की, उन्होंने फिर से गोल्ड जीता है और ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव, लगातार तीसरी बार इन्होंने गोल्ड लिया. इससे पहले इन्होंने जब आपकी नेशनल गेम्स हुई थी गोवा में तब गोल्ड लिया था, अहमदाबाद में तब गोल्ड लिया था. इसके बाद अब कहाँ पे हुई हैं? अब हुई हैं उत्तराखंड में. तो एक तो तीनों साइड्स आपको याद रखनी है. रिसेंट उत्तराखंड में, इससे पहले गोवा, उससे पहले अहमदाबाद. तो तीनों लगातार बार इन्होंने जो अब गोल्ड जीता है कबड्डी में. हरियाणा को इन्होंने हराया है फाइनल में, ठीक है. और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड फॉर एचपी वुमेन टीम, ठीक है. नेशनल गेम्स चल रही हैं कहाँ पे? उत्तराखंड में. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहाँ पे चल रही हैं, राइट. चलिए अगले बात करें करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट. तो इंक्रीज इन अराइवल ऑफ वर्ड्स पोंग डैम सेंचुरी. देखो फिर से आई एम सेइंग दिस, फिर से पोंग डैम जो है वो न्यूज़ में है, ठीक है. पोंग डैम फिर से न्यूज़ में है. तो यहाँ से इस बार एक क्वेश्चन तो पॉसिबल आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में, क्योंकि 2 बार आप देख चुके हो इस इलेक्शन में, 2 बार तो न्यूज़ इससे रिगार्डिंग आ रही है. यहाँ पे हुआ क्या है कि एनुअल वाटर वर्ड सेंसस हुआ है, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? सालाना वाटर वर्ड सेंसस होता है, ठीक है. मतलब हर साल ये जांचा जाता है कि कितने पक्षी इस बार माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आए हैं, कौन कौन सी कंट्रीज से आए हैं और कौन सी स्पीशीज़ ज़्यादा आई है, पिछले साल के मुकाबले कितना प्लस हमें देखने को मिला है ये, ठीक है. तो ये सेंसस जो है 2004 में शुरू हुआ था. तो एक पॉसिबल क्वेश्चन मुझे यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से आ सकता है, ठीक है. सेंसस किन्होंने मिलकर किया? तो हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व थी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, और बाकी ऑफ कोर्स लोकल्स ने तो हेल्प करी. तो दीज वर द इंस्टीट्यूट्स विच वर इन्वॉल्व इन दिस सर्वे, राइट, इन दिस सेंसस. अब इसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स की इन्होंने मेंशन करा है उनके बारे में बात करते हैं. तो एक वार हेडेड गूस, ठीक है, यूरेशियन कूट एंड कॉमन पोचर्ड, कॉमन टील, नर्दर्न पिनटेल. तो एक बार इन पक्षियों के नाम हम याद रखेंगे. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनर क्या करता है, उठाता है वो करंट अफेयर में ही से ही है, न्यूज़ में से ही उठाता है नाम. जैसे लेट्स सपोज पूछेगा कि कॉमन पोचर्ड इन न्यूज़, ठीक है, क्यों था? तो थोड़ा सा हमें आइडिया क्या मिलता है, आप एक थोड़ा सा काम ये करना कि गूगल पे जाओ, इनकी पिक्स सर्च करो, ठीक है. एक बार अगर आप अपने पिक्चर्स के थ्रू इनको देख लिया तो फिर दिमाग में रहेगा. बार हेडेड गूज के ऊपर क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो देखने को मिला है वो इसी में मिला है, बार हेडेड गूज में देखने को मिला है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है. नेक्स्ट बात करें तो आईआईटी एक्सटेंशन कैंपस जो है वो पालमपुर में खुलने जा रहा है. आईआईटी हमें पता है आईआईटी कहाँ पे है? मंडी में. जो आईआईटी मंडी है हमारे हिमाचल प्रदेश में, जो आईआईटी वो मंडी में है, तो उसका एक एक्सटेंशन सेंटर खुलेगा पालमपुर में, ठीक है. पालमपुर पे के कौन से विलेज में? तो विलेज का नाम है आपका भगोटला विलेज. भगोटला विलेज जो है वो पालमपुर में है. यहाँ पे जो है वो कैंपस, एक्सटेंशन कैंपस खुलने जा रहा है, ठीक है. इसके अलावा पालमपुर में ऑलरेडी जैसे CSK है, अब चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है. तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पालमपुर में ऑलरेडी कौन कौन से 2 हैं ऑलरेडी, ठीक है. इसके अलावा हम बात करें आईआईटी की, तो आईआईटी मंडी जो है वो कमांद वैली में है. कमांद वैली मंडी में है, वहाँ पे उसमें सिचुएटेड है ये. और कौन सी नदी के किनारे है? तो ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ ऊहल रिवर, ऊहल नदी के लेफ्ट बैंक पे स्थित है. तो ये 2 इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है. चलिए लास्ट करंट अफेयर ऑफ द डे,
मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये कौन सी स्कीम के अंडर है? अंडर प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि PMCIS, ठीक है, इसके अंडर है ये स्कीम। और लॉन्च किसने करी? तो ये करी है प्रोफेसर चंद्र कुमार जी ने। और ये प्रोफेसर चंद्र कुमार कौन सी मिनिस्ट्री है इनके अंडर? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी आपको याद रखना है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है प्रोफेसर चंद्र कुमार के अंडर। एंड ज्वाली में इन्होंने लॉन्च करी किसान सभा के दौरान, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या याद रख सकते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं दैट 72 रुपीज़ 72, ठीक है, पर बीघा, किसके लिए? गेहूं की फसल के लिए, ठीक है। अगर वीट क्रॉप है तो आपको कितना देना है? ₹72 पर बीघा, ठीक है। और अगर आपके पास बार्ले क्रॉप्स हैं तो ₹60 पर बीघा आपने इसमें पे करना है। और आपको क्या मिलेगा? क्या, इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, अगर कोई ऐसा प्राकृतिक ऐसा कुछ यानी कि कुछ ऐसी भी तबाही आती है तो उस टाइम पे आपको क्या मिल सकता है? फार्मर्स विल गेट 4800 रुपीज़, ठीक है। एंड बार्ले के लिए 4000 रुपये मिलेंगे आपको। इस तरीके से फसलों का इस तरीके से आपको पैसे मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इसी तरीके से करंट अफेयर जो है वो अपडेट होते रहेंगे यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच।